डिफेंस सेक्टर से एक ऐसी खबर सामने आ रही जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा है अपनी तरफ। दरअसल मोरक्को ने भारत का स्वदेशी बख्तरबंद वाहन व्हील्ड आर्मर्ड प्लेटफॉर्म खरीदने का ऐलान किया। ये सौदा न केवल भारत के लिए बड़ी उपलब्धि है बल्कि ये अमेरिका के लिए एक झटका भी है। दरअसल भारत और अमेरिका के बीच हथियारों की बिक्री को लेकर कड़ा कंपटीशन देखा जा रहा और अब भारत ने इस दौड़ में अमेरिका को पीछे छोड़ दिया। आइए जानते हैं कैसे भारत का व्हील्ड आर्मर्ड प्लेटफॉर्म अमेरिकी स्ट्राइकर से बेहतर साबित हुआ और कैसे भारत वैश्विक हथियार बाजार में उभर रहा है। दरअसल मोरक्को का भारत के व्हील्ड आर्मर्ड प्लेटफॉर्म बख्तरबंद वाहन को चुनने का फैसला अचानक नहीं था। ये लंबे परीक्षणों और विश्लेषण का परिणाम था। भारत ने डीआरडीओ और टाटा के सहयोग से व्हील्ड आर्मर्ड प्लेटफॉर्म विकसित किया जो एक बहुउद्देशीय बख्तरबंद वाहन है। इसे कई अलग अलग लड़ाई के मैदान में इस्तेमाल किया जा सकता है, चाहे वो रेगिस्तान हो, पहाड़ हो या नदी के इलाके हो। मोरक्को ने भारतीय व्हील्ड आर्मर्ड प्लेटफॉर्म का परीक्षण अपने देश की भौगोलिक परिस्थितियों में 4 महीने तक किया, जहां इसने अपनी मजबूती और कार्यवाहक क्षमता को साबित कर दिखाया। अमेरिका का स्ट्राइकर अपनी खासियतों के लिए जाना जाता है, लेकिन भारत के व्हील्ड आर्मर्ड प्लेटफॉर्म से तुलना करने पर यह कुछ मामलों में कमजोर साबित हुआ। भारत के इस योद्धा में 600 हार्स पावर का इंजन है, जबकि अमेरिकी स्ट्राइकर में केवल 350 हार्स पावर का। इससे व्हील्ड आर्मर्ड प्लेटफॉर्म को और ज्यादा पावर मिलती है, जो कठिन और चुनौतीपूर्ण इलाकों में बेहतर प्रदर्शन करने में मदद करता है। इसके अलावा इसमें कई ऐसे फीचर हैं जो अमेरिकी स्ट्राइकर में नहीं मिलते, जैसे कि इसमें बेहतर फ्लेक्सिबिलिटी और मोबिलिटी है। इसको आसानी से किसी भी इलाके में तैनात किया जा सकता है, चाहे वो पहाड़ी इलाका हो, खुला मैदान हो या फिर रेगिस्तान हो। वहीं स्ट्राइकर का डिजाइन मुख्य रूप से शहरी युद्ध और प्लेन इलाकों के लिए किया जा रहा है। इस तुलना ने मोरक्को को भारत का ये नया योद्धा चुनने पर मजबूर किया। भारत के इस नए योद्धा की एक और बड़ी खासियत है इसका लागत प्रभावी होना, यानी भारतीय बख्तरबंद वाहन अपने प्रतिस्पर्धी देशों जैसे कि अमेरिका, जर्मनी, चीन के मुकाबले कहीं ज्यादा सस्ता है। कम लागत के बावजूद ये बेहतरीन प्रदर्शन करता है और इसमें उन्नत तकनीकी विशेषताएं हैं। भारत अपने व्हील्ड आर्मर्ड प्लेटफॉर्म में अमेरिकी इंजनों का इस्तेमाल कर रहा, लेकिन इसका डिजाइन और निर्माण पूरी तरह से स्वदेशी है। अमेरिका के लिए यह सौदा एक झटका है, क्योंकि मोरक्को का भारत के इस स्वदेशी व्हील्ड आर्मर्ड प्लेटफॉर्म को चुनना अमेरिकी स्ट्राइकर की कमजोरियों को उजागर करता है। भारत अब अपने रक्षा उत्पादों के माध्यम से वैश्विक बाजार में बड़ी जगह बना रहा। खैर, ये सौदा भारत के रक्षा निर्यात को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा और साथ ही ये दुनिया के अन्य देशों के लिए एक संदेश है कि भारतीय रक्षा उत्पाद अब पूरी दुनिया में प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। आपका क्या कुछ कहना है भारत के इस नए योद्धा के बारे में, और क्या भारत अमेरिका को इस दौड़ में पीछे छोड़ सकता है? क्या कुछ कहना आपका कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।